दोस्तों, जहां एक तरफ बजट सत्र जो है समाप्ति की ओर आ चुका है, बजट सत्र जो है संसद में कल आखिरी दिन है, वहीं आज एक दिन पहले जोरदार हंगामा संसद में देखने के लिए मिला। काफी दिन बाद दोस्तों ऐसा हुआ है कि संसद को 10 मिनट के भीतर भीतर स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज फिर से सदन को स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने एक और बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये बिल ऐसा है, ये बिल है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 का, जिसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। 2026 का ये पूरा बिल बनेगा संशोधन करने के बाद, जिसको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये बिल अमित शाह पेश करें, इससे पहले ही दोस्तों कल कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया था, कांग्रेस के तमाम सांसदों को ये आदेश दे दिए गए थे कि आज बुधवार को सदन पहुंचे और इस बिल का जोरदार विरोध करें। सभी को आदेश दिए गए थे कि विपक्ष में तमाम सांसद आज संसद पहुंचे, और यही हुआ। आज तमाम सांसदों ने किस तरीके से बिल वापस लो के नारे संसद में लगाए। इससे पहले जो है संसद परिसर के भीतर जो है किस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर पूरा विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया, और संसद के अंदर विपक्ष के जोरदार नारे कि ये बिल वापस लो। क्योंकि इस बिल में सीधा सीधा किस तरीके से दोस्तों विपक्ष का कहना है कि भाई सीधा एनजीओज पर असर डालेगा, और ये सारी तमाम चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, संसद की वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। पर इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आज ये बिल लोकसभा में अमित शाह गृह मंत्री पेश करने वाले हैं। और सोचकर देखिए कि अभी इतना हंगामा हो गया, सवेरे सवेरे ही संसद को स्थगित कर दिया गया इस बिल के लिए, तो आगे क्या होगा जब अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे, तो कैसे जोरदार बहस देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस का पूरे तरीके से हंगामा एकदम क्लियर है कि भाई हंगामा होगा, प्रदर्शन होगा, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, देखिएगा कि आखिरकार ये FCRA बिल जो है, केसी वेणुगोपाल जो दोस्तों उन्होंने अपनी सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया, और उन्होंने लिखा, भाजपा कल संसद में FCRA संशोधनों को पारित करने की योजना बना रही है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस और कई विपक्षी दल चुनावों में व्यस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि ये बिल जो है स्पष्ट रूप से असंवैधानिक विधेयक है, जो गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संगठनों को नष्ट कर देगा। यानी कि जो एनजीओज होती हैं दोस्तों, जो अल्पसंख्यक चलाते हैं, उनको बेसिकली नष्ट कर देगा ये बिल। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर ये कहना है। वेणुगोपाल ने कहा कि हम भाजपा को इस कठोर विधेयक के माध्यम से ईमानदार परोपकारी संस्थानों का गला नहीं घोटने देंगे। साफ वेणुगोपाल ने ये चीज कही है दोस्तों कि FCRA जो है ईसाइयों, अल्पसंख्यकों और एनजीओज के खिलाफ एक लक्षित कानून है। जो एनजीओज भारत के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें इस कानून के जरिए दंडित किया जा रहा है। हम इस विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। आज संसद के सामने और संसद के अंदर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही दोस्तों हुआ कि कैसे इस बिल के खिलाफ जो है आवाज और नारेबाजी आज संसद में गूंजती हुई दिखी। और पहले ही कांग्रेस ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, कल आदेश दे दिए थे, सांसद जो है पहुंचे, और आज तमाम सांसद विपक्ष के संसद के भीतर पहुंचे, और इस बिल का जोरदार विरोध, पुरजोर विरोध दोस्तों जारी है। अब ये देखना है कि जब अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे तो आखिरकार किस तरीके की गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा, कैसी बहसबाजी होने वाली है। क्योंकि संसद के बाहर आज प्रदर्शन हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी जी भी अगर रैलियों में व्यस्त है, तो राहुल गांधी भी तमाम चुनावी रैलियों में व्यस्त है। तो अपने सांसदों के जरिए जो है पूरा का पूरा इस चीज पर आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने साफ निर्देश दे दिए थे, और आज तमाम सांसद पहुंचकर इस चीज पर हंगामा लगातार बरकरार नजर आ रहा है। और काफी समय बाद हुआ है कि संसद को इतनी जल्दी स्थगित कर दिया गया हो, और यही हुआ कि आज बिल पर बात होनी है और संसद को स्थगित कर दिया गया है। आपको मैं आज की संसद की वीडियो दिखाती हूँ। स्पेशल ट्रेन चलाई है, और अब डेली 25,000 गाड़ियां रेलवे के नेटवर्क पे चलने लगी है, और रिकॉर्ड 1,670 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो
भी रेलवे ने इस साल अचीव किया है और रेलवे के 50 साल के इतिहास में सबसे कम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स इस साल रहे। माननीय अध्यक्ष जी, 16 कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स रहे। तो ओवरऑल रेलवे की रिकॉर्ड अर्निंग्स, लोको मैन्युफैक्चर हुए 1914, जो कि पूरे मतलब कई देशों से अगर जोड़ दें उससे ज़्यादा है। माननीय सांसद महोदया ने जो एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में पूछा है, उस स्पेशल ट्रेन के बारे में मैं ज़रूर जानकारी लेके उनको दे दूँगा। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के अंदर सभी दलों के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वो अपने क्षेत्र के, देश के मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी किसी विषय पर, मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आप जिस FCRA के विधेयक की चर्चा की बात कर रहे हैं, ये विधेयक जब विशेष सूची में आए, जब आप विरोध कर सकते हैं। अभी ये तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय स्पीकर महोदय, हमारे केरल के MP मेरे ख्याल से गलत फहमी में ये हंगामा कर रहे हैं। जैसे स्पीकर साहब ने कहा, 1 मिनट सुन लीजिए, ये FCRA अमेंडमेंट बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए आज सूची में आया है। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कल भी बताया, आज भी बताया कि आज FCRA बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, FCRA को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। FCRA का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है, ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। The Congress and Communist Party are misleading the people of Kerala about the FCRA, which is not correct. Please don't mislead the House. Please don't mislead the people of Kerala for the sake of election. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।